दोस्तों, टीम इंडिया ने अभी बांग्लादेश को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से इस टी20 सीरीज को जीतकर बांग्लादेशी टीम का सुपड़ा साफ किया है। तो अब टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ करने को तैयार है, जिसके लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 ही मैचों की टी20 सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले 3 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए पहले ही 15 सदस्यों की भारतीय टीम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन अब टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई भारतीय टीम को भी घोषित कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड में अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में बल्ले और गेंद से साधारण प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अभी बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 4 नए खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड टीम के बने नए कप्तान टॉम लैथम समेत पूरी न्यूजीलैंड की टीम को भौचक्का करके रख दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछला टी20 सीरीज चोट की वजह से न खेलने वाले 2 खूंखार खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के इस नए स्क्वाड से जुड़कर अब ये खिलाड़ी भारतीय टीम के टी20 स्क्वाड को पहले से बेहद मजबूत बना रहे हैं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों के टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी रैंकिंग में मौजूदा समय में नंबर 5 पर मौजूद है। वैसे दोनों ही टीमें टी20 फॉर्मेट की एक मजबूत टीम मानी जाती है, तो वैसे में दोनों ही टीमें इस सीरीज को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक टी20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपरहिट टी20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग इस सीरीज का मोबाइल पर आपको फ्री में कहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी इस टी20 सीरीज में भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के चीफ सेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख न्यूजीलैंड टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। इसके अलावा इस टी20 सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान और नया उप कप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे घातक और खूंखार प्लेइंग 11। इसके अलावा इस टी20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना यह टी20 सीरीज शुरू होने से पहले आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला टी20 का बड़ा महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा टी20 का बड़ा महामुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो वहीं पर इस टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 का हाई वोल्टेज महामुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जो कि भारतीय टीम का होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड होने के लिहाज से टीम इंडिया को जरूर इस टी20 सीरीज में एडवांटेज मिलेगा। वहीं पर इस टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान की बात करें, तो बीसीसीआई ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज जीतवाने वाले सूर्य कुमार यादव के ऊपर ही भरोसा दिखाते हुए उन्हें इंडिया का कप्तान, तो वहीं पर टीम इंडिया के उप कप्तान की जिम्मेदारी शुभमन गिल को दिया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम का टी20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान कौन है? वहीं पर दोस्तों,
इस T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन न्यूजीलैंड को इस T20 सीरीज में घुटनों पर लाने के लिए किया है, उस ढांसू और घातक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है न्यूजीलैंड और भारत के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक ये दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में 25 मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ चुकी है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने 10 मुकाबलों में बाजी मारा है, तो वहीं भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 14 मुकाबलों में धूल चटाया है। वहीं पर एक मुकाबला दोनों टीमों के बीच ड्रा रहा। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम न्यूजीलैंड टीम के ऊपर भारी तो दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम को इस T20 सीरीज में हार नहीं सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न आते हुए भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर 15 सदस्यों की जिस खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, तो इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मैच के पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर टूटकर बरसते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन का फॉर्म T20 में पिछले कुछ समय से बेहद उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला था, लेकिन अब भी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में 150 रन बनाते हुए भारतीय टीम के सबसे बड़े स्कोरर रहे थे। वहीं पर आखिरी T20 के मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी शतक ठोकते हुए हर किसी को खूब प्रभावित किया था, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने T20 में लगभग 600 रन बनाते हुए 1 सैकड़ा तो 2 पचासा जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के धुरंधर और खब्बू सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल को अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में आराम दिया गया था, तो अब इनकी वापसी भारतीय टीम में हुई है। यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के एक विस्फोटक बल्लेबाज है, जो कि पहली गेंद से ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए गेंदबाजों को सेट होने का मौका देते नहीं है। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 723 रन बनाते हुए 1 शतक तो 5 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल को भी अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है, तो इनकी भी वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हो रही है। गिल जिस कद के बल्लेबाज है, पिछले कुछ T20 के मुकाबलों में इनके बल्ले से कुछ खास रन निकले नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में इनके बल्ले से रनों की बारिश देखने को मिला था। वहीं पर अगर शुभमन गिल के T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने T20 में लगभग 600 रन बनाते हुए 1 सैकड़ा तो 3 पचासा जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो कि मिडिल ओवर में भी तेजी से रन बनाने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव ने अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले से धमाल मचाते हुए कई बेहतरीन पारियां खेली थीं, जहां पर आखिरी T20 के मुकाबले में 75 रनों की तूफानी पारी उनके बल्ले से निकली थी। वहीं पर अगर सूर्य कुमार यादव के T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने T20 में लगभग 2600 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 4 शतक और 22 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह वर्तमान समय में T20 फॉर्मेट के वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने भी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने T20 में लगभग 500 रन बनाते हुए 3 पचासा इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन काफी लंबे समय से टीम इंडिया के हर फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे, तो अब इनकी वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में हुआ है। ऐसे में जरूर किशन इस बड़े मौके का फायदा उठाकर अपनी जगह कम से कम T20 स्क्वाड में फिक्स करना चाहेंगे।
वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ही ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। वहीं अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में इनको आराम दिया गया था, तो अब उनकी वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हो रहा है। हाल ही में खेले गए कई T20 के मुकाबले में ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। वहीं पर अगर ऋषभ पंत के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 1000 रन T20 में के बल्ले से निकले हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन और ऋषभ पंत में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज किसे मिलना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में खेलने का मौका। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी T20 के मुकाबले का नतीजा बदल देने की काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए जहां पहले तो अपनी बल्लेबाजी में लगभग 120 रन बनाए, तो वहीं पर अपनी गेंदबाजी में कुछ अहम विकेट भी चटकाए थे। वहीं पर अब अगर हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने T20 में लगभग 1700 रन बनाते हुए अपनी धारदार गेंदबाजी से लगभग 90 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू करते हुए अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए शानदार प्रदर्शन किया था, जहां पर बल्ले से लगभग 100 रन बनाते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से 3 विकेट निकालकर बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गहरी छाप छोड़ी थी। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के नए उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग को शामिल किया गया है। रियान पराग ने अभी खेले गए कई T20 के मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में अपनी जगह बनाई है। वहीं पर अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में भी रियान पराग से बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 5 शानदार गेंदबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल, जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवरों के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में इनको आराम दिया गया था, लेकिन अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए उनकी वापसी हो रही है, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने इस फॉर्मेट में लगभग 80 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर स्पीड के सौदागर मयंक यादव को शामिल किया गया है। अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी तेज गति की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंकाने वाले मयंक यादव ने इस सीरीज में 4 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाजों में से एक हैं, जिन्होंने अभी बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 के मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रवि बिश्नोई ने 50 से ज्यादा विकेट T20 में चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। T20 में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले अर्शदीप सिंह ने भी बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट निकला था। वहीं पर अगर इनके T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने 85 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी अभी T20 में पूरे 3 सालों के बाद हुई थी, जिन्होंने अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में 5 विकेट लेकर T20 में अपनी धमाकेदार वापसी की थी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड से 3 मैचों की T20 सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था खेलने का मौका। वहीं पर इसके अलावा आपके लिहाज से न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।